नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है और आप लोगों के ही प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैक्सअप नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक खास सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आप कर सकते हैं लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन के लिए है। और आज वो उसी सीरीज़ की हम लोग की आज की ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग अपने प्रिपरेशन की चर्चा कर रहे हैं और अपना प्रिपरेशन चालू रखे हैं। तो आपको बता दूं, पीछे की क्लास में हम लोग ट्रिक के माध्यम से जनरल अवेयरनेस की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चर्चा किए थे। आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप बाकी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि आप कर सकते हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि ये बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बातें कही गई हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि सिलेबस दिया है, जो सिलेबस आया है उस हिसाब से ये भी दिया है। तो इसलिए हम लोग को इन सबको भी पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और विश्वास मानिए आपको ये याद हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप कुछ जानकारी है थोड़ा वो दे दूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और आसान बनाए। टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए, अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी रहेगी, हमेशा रहेगी। आप वहां से जाकर बाकी अगर कोई क्लास मिस हो गई तो वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे टू द पॉइंट भी शेयर किया जाता है। टू द पॉइंट आप कहेंगे ये क्या है? आपको टेलीग्राम चैनल पे उसके लिए जाना होगा। वहाँ पे फ्री चैनल है वो भी, वहाँ पे जाकर आप बस रेगुलर आप जो यहाँ से टू द पॉइंट भेजा जाता है, आप उसे एक सरसरी नज़र में अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन ही है, जो कि आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको देखने में अभी, लेकिन आप विश्वास मानिए इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा इसे, तो आपको आसानी समझ में आएगा। पीछे की क्लास में हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिक के माध्यम से समझे थे। कोशिश किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो आपको ट्रिक से अगर याद हो सकती है तो उसे कराया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में, लास्ट टाइम में हम लोग इसी तरह ही पढ़ाई करते हैं कि शुरू में थोड़ा अच्छे से रेगुलर थोड़ा डीप में जाकर पढ़ते हैं, लास्ट टाइम में थोड़ा रिवीजन टाइम रहता है, या आपका सकते ट्रिक के माध्यम से अगर कुछ नहीं याद हो पाए तो उसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये याद न हुआ हो या कंफ्यूज हो जाते हो या भूलने की आशंका बनी रहती है। तो इसलिए आप अगर ट्रिक से कंफर्म रहेंगे तो आप थोड़ा बेटर फील करेंगे कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ी है, कोई बात नहीं, आने दो एग्ज़ाम में। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी टॉपिक, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आप दोस्तों अब देखिए कब मनाया जाता है। शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली अगर तारीख कोई शुरू कर रहे हैं तो जनवरी से ही शुरू करेंगे। तो आप थोड़ा तरीका मैं बताते चलूँगा, जिससे आपको थोड़ा ये आसान हो जाए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आज की क्लास में जो हमारी सीरीज की जो तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, उसमें हम लोग किस तारीख से शुरू किए? 9 जनवरी से शुरू किए हैं। 9 जनवरी से, यानी कि सबसे पहले किससे हम भारतीयों की बात कर रहे हैं? प्रवासी भारतीयों की बात कर रहे हैं। किसे? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करते रहें। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना, तभी आपको पढ़ेंगे, नहीं तो आपको तो ये बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग बनाने का। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हम लोग पहले चर्चा इसी की कर रहे हैं। अब ये मनाया क्यों जाता है आपको बता दूँ कि 9 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस तो हम लोग अपने राष्ट्रपिता को ही देंगे, महात्मा गांधी को। तो वहीं से समझ लीजिए कि वह सबसे पहले किसकी चर्चा हम लोग किए? महात्मा गांधी किए। और ये महात्मा गांधी ही 9 जनवरी को आए थे, और इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोशिश मेरी यही, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अभी आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, विश्वास मानिए आपको अभी बस ना ऐसे देखने से लग रहा है कि पूरा भर दिए हैं। अभी इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग अभी मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या हैं, अभी युवा ही हैं। तो हम लोग का क्या अब ये मान के चलना है कि जो 12 जनवरी है उसे आप स्पेशल डे बना लीजिए। जैसे आप लोग अपने बर्थडे जो होता है, आपका बर्थडे होता है, वो आप स्पेशल आप समझते हैं अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली होता है। तो वो क्या है, आप 12 जनवरी को स्पेशल भी कहिए, क्योंकि 12 जनवरी आप भी एक युवा हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं 12 जनवरी को अपना दिन मान लेते हैं कि 12 जनवरी क्या है, अपना दिन है, युवा लोगों का दिन है, जो यूथ हैं अपने देश के, उनका दिन है। तो 12 जनवरी क्या है, हमारा दिन है, हम लोग क्या है, युवा हैं। तो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अब ये बात आती है कि 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, जयंती है 12 जनवरी को ही। और वो क्या है, बहुत से युवा लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, ज़्यादातर सभी लोग उन्हें क्या करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, आप एक तरह समझिए कि 12 जनवरी को क्या है, उनकी जयंती है। और उसी दिन हम लोग का भी दिन है, यानी कि युवाओं लोगों का भी दिन है 12 जनवरी, भारतीय युवा दिवस। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो गई हैं। 12 जनवरी, चलिए बीच में 10 जनवरी गैप हो गया तो 10 जनवरी यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 छोड़ के फिर 12 पे चले जाइएगा। विश्व हिंदी दिवस क्या है, सरकार ने क्या कर दिया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो 12 जनवरी को क्या है आपका, 10 जनवरी को क्या है, विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम। तो ये क्या है, कब है हम लोग, 10 जनवरी को हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, थल सेना दिवस बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका जीके का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप कहेंगे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि भारत में पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब यहाँ पे कोई अधिकारी भारतीय था ही नहीं, जो भी पद होते थे उस पर अंग्रेज ही होते थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, या आप कह सकते हैं आज़ाद भारत में पहला कोई अधिकारी था जो फील्ड मार्शल आप बोलते हैं, तो पहला फील्ड मार्शल जो थे वो 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा, यानी कि 15 जनवरी को ही वो जाकर उस पद को धारण किए, उस पद पे आसीन हुए, उस पद पे क्या हुए, आसीन हुए, और वो पदभार संभाला, किसका, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो पहले वो जाके वही क्या किए, 15 जनवरी को 1949 में वहाँ से अंग्रेज हटा, तब जाकर ये वहाँ पर विराजमान हुए। तो कोई भारतीय जाकर, वो भी सेना का, तो वो ऐसा कोई तो दिन है नहीं, छोटी मोटी बात तो है नहीं है। तो इसलिए ये क्या कर दिया गया कि भारतीय थल सेना दिवस उसी दिन को क्या किया जाने लगा, मनाया जाने लगा। कब, 15 जनवरी 1949 से। कौन था वो, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा जब वहाँ पे बैठ गए, के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत के पहले यहाँ पर जाकर उस पर बैठे, तब से क्या हुआ, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाने लगा। 14 जनवरी को आप जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसके एक दिन बाद सोचिए कि क्या हुआ कि चलिए आज मकर संक्रांति है, पतंग उड़ा लेते हैं, उसके बाद जाकर हम अपने पद पर बैठेंगे। कौन कहा, कि हम करीब, आपको बताने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वैसे ये सब बातें मत ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाए बस इसलिए बता रहा हूँ। आज मकर संक्रांति 14 जनवरी को, कहा कि चलिए 15 जनवरी को जाकर बैठेंगे, तो वो 15 जनवरी को जाकर बैठे, और तब से थल सेना दिवस मनाया जाने लगा। कब, 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस आपको पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आप देखिए हम लोग आ गए हैं फरवरी में, आ गए हैं फरवरी, क्या 4 फरवरी को क्या है हमारा विश्व कैंसर दिवस है ये, और 4 फरवरी है, ठीक है। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 28 फरवरी क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, क्या है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। 28 फरवरी को ये मनाया जाता है आपका कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आप कहेंगे अब ये क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है भारत के भौतिकी वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। वो क्या थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने एक खोज की, क्या खोज की, किस क्षेत्र में, नाम मैं थोड़ा बता देता हूँ, कंफर्म कर लूँ, हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज की, जिसका नाम दिया गया रमन प्रभाव। अगर आप सर्च करेंगे रमन प्रभाव, तो आपको वहाँ पे छोटी लाइन में आपको समझा देगा कि क्या है। तो आपको अभी मैं ओवरऑल ऊपर से बता दे रहा हूँ कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में इन्होंने खोज की, और जिसे बोला गया रमन प्रभाव। ये क्या होता है, कुछ इससे किससे जुड़ा है ये आप कह सकते हैं किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के आंतरिक संरचना को जाना जाता है। तो ऐसा कुछ इससे रिलेटेड है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में अगर चाहें तो। क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, जो भारत के भौतिकी वैज्ञानिक थे, आप लोग हो सके इनको देखे हो, फोटो इनकी देखे हो, चंद्रशेखर वेंकट रमन,
उन्हीं के ये क्या किया जाएगा, जब ये खोज किए इन्होंने तो 28 फरवरी 1928 को ये क्या हुआ था, इसी दिन में क्या हुआ था, भारतीय जो रमन थे ये स्पेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज किए थे जिसे क्या बोला गया था, रमन प्रभाव बोला गया था। तब से 28 फरवरी को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को क्या किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो क्या है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर क्या आपका आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो अच्छी बात है कहा जाता है, तो इसलिए ये आपको तो याद रखना पड़ेगा डेट, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले प्रेफरेंस देना है सबको। तो 7 अप्रैल को आप ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल याद रखिएगा कि आपका स्वास्थ्य से जुड़ा है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल क्या हो गया, आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल। आगे चलते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। अब पृथ्वी को भी जानना जरूरी है जिस पर हम रहते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस को क्यों न जाने, तो इसलिए देखिए विश्व पृथ्वी दिवस कब है, 22 अप्रैल को है। अब आप लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि 22 मार्च और 22 अप्रैल, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 तारीख को है, विश्व पृथ्वी दिवस भी 22 तारीख को है, तो कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि मार्च आएगा पहले, अप्रैल में कौन जाएगा। तो आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई कहे कि आप किसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, पृथ्वी को देंगे कि जल को देंगे, तो आप कहिएगा हम जल को देंगे। तो इसलिए आप पहले प्रेफरेंस पहले किसे ला रहे हैं, जल को ला रहे हैं। तो पहले मार्च आता है कि अप्रैल, पहले मार्च आता है, तो आप इसलिए मार्च को में क्या कीजिए, जल को लाइए और अप्रैल में जाकर पृथ्वी को लाइए। ठीक है, तो 22 मार्च को क्या हो गया, जल हो गया, विश्व जल संरक्षण दिवस, और 22 अप्रैल को क्या हो गया आपका विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक बताया हूँ मैं आपको याद करने का कि आसानी से आपको याद हो, पहले जल फिर तब पृथ्वी। तो पहले जल 22 मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है, तब जाकर पृथ्वी को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। इधर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर भी लिखी हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या है, 29 मई। संयुक्त राष्ट्र आप नाम सुनते हैं, बहुत कई देशों को मदद भी करता है तो कुछ लोगों को परेशान भी करता है। तो चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या है, 29 मई को है। विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू दिवस, ये तो सबको परेशान करके रखता है। 31 मई क्या ये दिवस नहीं, मैं रोकथाम दिवस के लिए है ये, मतलब कि धूम्रपान बहुत सबको परेशान किया है। तो ये क्या है, विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू दिवस क्या है, 3 मई को मनाया जाता, 31 मई को है, 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस क्या आप लोगों को पता है, 5 जून को किया जाता है। पेड़ पौधे आप लोग लगाए होंगे, या आपको अभी कभी अपने प्रोफाइल सोशल मीडिया पर आपको भी फ़ोटो शेयर किए होंगे, स्टेटस लगाए होंगे, स्टोरी लगाए होंगे 5 जून को कि मैं पौधा लगा रहा हूँ, कई लोगों को आप देखते होंगे, अच्छी बात है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोगों को अच्छे से याद होगा, 21 जून। सभी लोग बड़े बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद होगा, आपके स्कूल कॉलेज में हर जगह इसकी चर्चा होती है इस दिन 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। ठीक है, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अभी हाल ही में आप लोग इसके बारे में बहुत क्वेश्चन सुनते होंगे, करंट अफेयर में भी सुनते होंगे, आप लोगों को इसको बहुत सामना करना पड़ता होगा, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता रहता है। कभी कोई ओलंपिक शुरू हो जाता है तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब है, 23 जून को मनाया जाता है। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को है, जो कि बहुत बढ़ रही है जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस क्या भाई, 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, 29 जुलाई को है। क्या है, 29 जुलाई को क्या है, बाघ दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। अभी कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आपको पता होगा, भारत में मेजर ध्यानचंद के आप नाम सुने होंगे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। कहा जाता है कि हॉकी, ये जिस हॉकी से खेलते हैं उसमें मैग्नेट रहता था और उसी से उसके अलावा बॉल कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी, ऐसा लोग कहते थे, क्योंकि इनकी इतना बढ़िया इनका अनुभव था, इनकी शैली ऐसी थी कि ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इस तरह से अपना गेम खेलते थे। तो क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं की जयंती पर 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, क्या 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है, वो भी एक खिलाड़ी थे, तो आप इस वजह से समझ सकते हैं कि 29 अगस्त को उनका जन्मदिन था और उसी दिन को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात करें तो आप कहेंगे 8 सितंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ओजोन आप जानते हैं, पढ़े होंगे। विश्व अहिंसा दिवस आपको पता है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती पे वो अहिंसा के पुजारी थे और इस वजह से 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे और एग्जाम के अगर एक दिन पहले भी आप इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए आगे कुछ और है, उन सबको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 25 नंबर से और क्वेश्चन और कुछ जानते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस कब है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे विश्व डाक दिवस है, तो विश्व डाक दिवस कब है, 9 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। वायुसेना क्या है, उसके पास लड़ाकू विमान है, उड़ती रहती है। और क्या कि भारतीय वायुसेना ने क्या किया, जाके बालाकोट पे स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक हुई भारतीय वायुसेना ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि खबर बहुत तेज़ी से फैल गई, मतलब हर जगह ये सूचना पहुँचाई गई। और सूचना पहुँचाने का भी काम डाक का भी काम होता है। तो आपको एक थोड़ा आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाता है, 8 अक्टूबर। जैसे ही 8 अक्टूबर को ये वहाँ पे कारनामा किया उसने, और उसके बाद विश्व डाक दिवस फिर मनाया जाने लगा 9 अक्टूबर को। ये आपको बताने का ट्रिक है, ऐसा नहीं किसी वजह से किया जाता है। यानी कि भारतीय वायुसेना गई, अटैक की और ये बात अब हर जगह फैलने लगी। कौन फैलाया, डाक फैलाया। डाक दिवस 9 अक्टूबर से मनाया जाने लगा। आगे है विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस। एक मिनट, हाँ चलिए अगला कौन सा है, हाँ संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब है, 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को कौन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो उन्मूलन दिवस, ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो उन्मूलन दिवस कब है, 24 अक्टूबर को है। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग क्या थे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे थे, जो कि चंद्रशेखर वेंकट रमन की वजह से हम लोग मनाते हैं। उनके उसी दिन से क्या हुआ था, उन्होंने खोज की थी, उसकी वजह से हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ विश्व की बात की गई है, विश्व विज्ञान दिवस तो 10 नवंबर है। ध्यान दीजिएगा। आगे विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या है, 2 दिसंबर है। क्या कहा गया, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक, उसके प्रति ज्ञान बढ़ाया जाए और ये बताया जाए कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये सब बातें यहाँ पर की जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है, 2 दिसंबर है। आगे हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हुआ क्या था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर खराब हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या हुआ, त्रासदी आ गई। कंप्यूटर जैसे ही खराब हुआ वहाँ पे क्या हो गई, त्रासदी हो गई। तो कंप्यूटर वाला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी के एक दिन बाद आप कह दीजिए कि आपका कौन है, भोपाल गैस त्रासदी कांड का 3 दिसंबर है। तो 2 के बाद 3, तो यानी कि आपको ये बताने का ट्रिक है। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भोपाल गैस त्रासदी कब है, 3 दिसंबर को। अब 3 दिसंबर को ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं। हुआ क्या था दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 में दोस्तों यहाँ पर एक गैस का लीकेज हो गया। रातों रात ही हजारों लोगों की मौत हो गई। का नाम क्या था, यूसीआईएल, एक बार नाम मैं कंफर्म कर लूँ। यूसीआईएल नामक एक कीटनाशक क्या था, कीटनाशक उत्पादन संयंत्र में से क्या हुआ, लीकेज हो गया। फिर से एक बार नाम बता रहा हूँ, यूसीआईएल क्या था, यूसीआईएल संयंत्र उत्पादन में से यहाँ से लीकेज हुआ और जिसके बाद से 2 दिसंबर को क्या हुआ, रातों रात, मतलब कुछ ही देर में अचानक से हजारों लोगों की मौत हो गई। कितने लोग सोए ही रहे वहाँ पे, वो गैस जब लीकेज हुई कितने लोगों की वैसे ही मौत हो गई। और कोई विकलांग दिव्यांग हो गया, यानी कि कोई शरीर का अंग खो दिया, कोई आँख किसी प्रॉब्लम आ गई, किसी की स्किन प्रॉब्लम आ गई, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम हो गई। तो जो ज़्यादा इसके प्रभाव में आया उसकी तो तुरंत मौत हो गई। तो आपको ध्यान देना है कि 2 दिसंबर को ये घटना घटी थी और अंतर्राष्ट्रीय भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना दिवस क्या था दोस्तों? क्या हुआ था 1971 का जो युद्ध था भारत पाकिस्तान, क्या था? इंडो पाकिस्तान का जो युद्ध था उसमें क्या था, बांग्लादेश को आज़ाद कराना था, बांग्लादेश को। और इसको जब आज़ाद कराने के लिए इनके बीच युद्ध हो रहा था तो उसी बीच भारतीय कौन था, भारतीय नौसेना ने यहाँ पे इनके कराची पे आप कहेंगे कि 4 दिसंबर को 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची स्थित नौसेना अड्डा पे तबाह कर दिया था, धुआंधार एकदम उन्होंने थोपड़ा बिगाड़ के रख दिया था। तो जिस वजह से एकदम क्या किया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब है? 4 दिसंबर 1971 कोई घटना घटी थी, इस वजह से मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय नौसेना दिवस। ध्यान दीजिएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मैंने बताया था? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मैंने बताया। 15 जनवरी कौन है? भारतीय थल सेना दिवस। फिर आपका क्या है? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना मैंने यहाँ बताया है 8 अक्टूबर को। कौन? 8 अक्टूबर को कौन है? भारतीय वायुसेना दिवस है। फिर उसके बाद 4 दिसंबर को कौन है? भारतीय नौसेना दिवस है। तो ये क्या हो गया? स्थल सेना। ये क्या हो गई? वायु हो गई, एयरफोर्स हो गई। और ये क्या हो गई? नौसेना हो गई। तो स्थल 15 जनवरी, वायुसेना का 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये रीज़न भी मैंने आपको बता दी कब क्यों मनाया जाता है। इधर आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। वहाँ पे मैंने क्या बताया था? भारतीय प्रवासी दिवस था जो कि आपका था 9 जनवरी था, जो कि जिस दिन महात्मा गांधी क्या हुए थे, भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, इसलिए 9 जनवरी को क्या था? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट डेट और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ से बिल्कुल भी आप यहाँ पे वीक मत होइएगा। इसे आप 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। आप नोट, उम्मीद है आप साथ में नोट करते हुए चल रहे होंगे और रीजन भी आप नोट किए होंगे, क्या क्या मैंने जो रीजन बताए हैं, क्यों कैसा क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने जर्नल अवेयरनेस को और मजबूत करने के लिए आपको बता दूं, आगे हमारी ज्योग्राफी भी है और भी कई यूनिट्स हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था। अभी कुछ दिन हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। तो तब पर भी अगर आप चाहते हैं कि अभी भी अपना ज्योग्राफी तैयार रखें, साथ में लेकर चलें, तो डिस्क्रिप्शन में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप भारत की नदियों को बड़े सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, बड़े आसानी से एक सामान्य आदमी को भी, एक जो कभी ज्योग्राफी पढ़ा भी नहीं होगा ना, उसको भी वो क्लासेस समझ में आएंगी। तो इसलिए आप वो जाकर उन क्लासेस को समझिए, याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप उसे अच्छे से सुनिएगा बस, और आप एग्ज़ाम में बेहतर फाइट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी नदियों की चर्चा की गई है। मुश्किल से आपका 5 या 6 क्लास, लगभग कुल मिला के अगर देखें तो 3-4 घंटे की क्लास है, उसमें आप भारत की नदियों को पूरी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के ज्योग्राफी का वो पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। आगे भी हम लोग की क्लासेज रहेंगे, लेकिन आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आगे तक बने रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतर बनानी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ से आपको हर तरह से मदद किया जाए। अगर टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कई चीज़ें शेयर किया जाएंगे जिससे आपको मदद मिले, साथ में आप हमारे यहाँ से जुड़े रहिएगा। और आपको बता दूं कि नियर अबाउट लगभग शाम के 4 बजे तक आपको क्या होगी, क्लासेस आपके यूट्यूब के फीड में आपके पास पहुँच जाएगी। कुछ लोगों का क्लासेस का टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं वो टाइमिंग आपका लगभग शाम को 4 बजे तक आपकी ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन है, इसलिए हम लोग बड़े ज़ोर शोर से, बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से, कूल माइंड से हम लोग को ये पढ़ना है। दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।